आप कुछ बता रही थी कि ना कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं कि जो हम जिस डेट पे बर्थ होते हैं पैदा होते हैं वो हम पास्ट के कर्मास से लेके आते हैं नंबर्स। बिल्कुल, कार्मिक नंबर। हाँ तो हम न्यूमरोलॉजी में कार्मिक नंबर्स बोलते हैं। हाँ तो वो क्या है मतलब कार्मिक नंबर्स? तो इनका रेलेवेंस क्या है? जैसे आपने सुना होगा कि अच्छा 13 डेट ऑफ बर्थ है, 13 इज अनलकी नंबर, सुना है ना आपने ऐसा? तो 13 को ऐसा क्यों माना जाता है? ऐसे ना हमारे कुछ कार्मिक नंबर्स होते हैं, जैसे मैं बताती हूँ, एक 10, फिर एक 13, 14, 16 एंड 19, दीज आर योर कार्मिक नंबर्स। अब कार्मिक नंबर्स का मतलब हम जिनका भी जन्म इन तारीखों में हुआ है, इसका मतलब वो एक आपको मैसेज दे रहा है कि आप पिछले जन्म में कुछ ऐसा काम करके आए हैं जिसकी वजह से इस जन्म में आपको ये नंबर मिला। जैसे 10 नंबर इज अ वेरी स्पेशल कार्मिक नंबर। हाँ, ये लोग ना अपने सारे अच्छे काम पिछले जन्म में कर आए हैं। अच्छा, तो इस जन्म में क्या करना है? सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हैं। अच्छा, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 10 पे आती है वो इस जन्म में सिर्फ ऐश करने, पैसा कमाने के लिए ही आता है। क्योंकि तो मतलब ये तो अच्छा है कि मतलब तो कार्मिक नंबर्स अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो मतलब इनका ये रिलेशनशिप भी अच्छा ही होगा फिर। तो इनके लाइफ में पैसा बहुत रहता है और सारा अपना जो डीड्स है ना पिछले जन्म में लेकर इस जन्म में उसको भुगतने के लिए, भोगना कहते हैं ना, भोगने के लिए आ रही। अब आता है इसके बाद 13। तो 13 का क्या होता है? क्यों उसको अनलकी नंबर? इट इज नॉट एट ऑल अनलकी नंबर। क्योंकि नॉर्मली मैं इधर रोकना चाहूँगी कि ये ना नॉर्मली जैसे अब सिख ग्रंथ में पढ़ते हैं तो नॉर्मली जो इनका शब्द आते हैं सब कुछ 13 13 13। तो मतलब वो 13 ही वो मतलब एक तरह से वो 13 बोल रहे हैं पर वो नंबर तो 13 ही आ रहा है कि सब कुछ 13 ही है। हाँ जी। तो कैसे अनलकी हुआ? आपने देखा होगा श्री श्री जो हमारे रविशंकर जी हैं, गुरु जी हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ भी 13 है। तो आपको क्या उनको देख के कहीं से भी लगता है कि इट्स अ अनलकी डेट ऑफ बर्थ? नो, इट इज नॉट। 1 और 3 साथ में आ गए, मतलब सूर्य और गुरु का नंबर, जुपिटर का नंबर अगर साथ में आ गया और वो 4 बना रहा है, राहु का नंबर, तो क्या होता है? थोड़ा कंफ्यूजन रहता है इन लोगों को। पर ये नंबर अनलकी नहीं है, पर ये नंबर आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि पिछले जन्म में आपने कुछ तो गलत काम किया है। अच्छा, जिसकी वजह से आपको 13 इस जन्म में मिला है। पर इस जन्म में क्यों मिला है? वो जन्म तो चला गया, इस जन्म में मिला है कि आप उस पास्ट कर्मा को इस जन्म में रेक्टिफाई कर पाए। अच्छा। तो जो लोग भी उसको अच्छे काम करके, दुनिया के लिए कुछ करके रेक्टिफाई कर लेते, जो पुराने जो गलत काम थे वो इस जन्म में रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो आपको मौका दिया ईश्वर ने कि आप इस जन्म में वो अच्छे काम सब करो, और इस जन्म में भी आप कुछ गलत कर रहे हो, किसी को धोखा दे रहे हो, तो फिर आप उस डेट को चुकाने की जगह अपना एक और डेट बना रहे हो। हाँ, तो ये 13 होता है। फिर उसके बाद आता है 14। 14 में क्या होता है? ये लोग बहुत मन मर्जी के मालिक, किसी की सुनना नहीं और रिबेलियस एटीट्यूड ऐसे वाले होते हैं। तो इस जन्म में इनको दिया होता है सीधे रास्ते पे चलो, सही तरीके से काम करो, किसी गलत चीज में इन्वॉल्व मत हो। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनका डेट क्लियर हो जाता है। मतलब पिछले जन्म में क्या लेके आए हुए होते हैं वो मन मर्जी के मालिक, अपनी मर्जी करी हुई होती है उन्होंने, बहुत मतलब चलाना, रिबेलियस एटीट्यूड जैसे मैंने बताया। तो इस समय उनको सीधा चलना है मतलब। हाँ जी। कि फिर इसके बाद आता है 16। तो 16 जो होता है ना, ये होते हैं कि जिन्होंने प्यार में किसी को धोखा दिया हुआ होता है। अच्छा, तो इस जन्म में उनको तो मतलब ये रिलेशनशिप वालों के लिए ठीक नहीं है नंबर। अगर आपको इस जन्म में धोखा मिला है तो और आप 16 हो, तो यू शुड बी हैप्पी कि मेरा वो डेट क्लियर हो गया, मतलब वो अब क्लियर हुआ वो जाके। अच्छा। जो मैंने किया था वो मेरे साथ हुआ एंड इट इज ऑल क्लियर। और अगर कोई मतलब वो मतलब इस जन्म में जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने किसी का देखा है 16 नंबर और इस जन्म में उसको प्यार ही नहीं हुआ है, तो फिर क्या हुआ? मतलब प्यार नहीं हुआ, पर क्या वो जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसकी वाइफ है या जो उसका हस्बैंड है, क्या वो उसको प्यार दे रहा है, प्यार कर रहा है, या वो अभी भी धोखा देने के उसमें है ना? तो डेट कैसे क्लियर होगा फिर? मतलब ये 16 नंबर बेसिकली मतलब रिलेशनशिप का नंबर है कि पिछले जन्म में धोखा देके आया, रिलेशनशिप में धोखा दिया है, वो इस जन्म में 16 लेकर आए हैं। तो इस समय उनको मतलब इस बार वो डेट क्लियर करना है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा 19। अब ये जो है ना, ये नंबर है, जैसे आपने हिटलर को देखा है ना, हाँ, कितनी हिटलर शाही चलाई, उनको मिलता है अगले जन्म में 19। अच्छा, हाँ, जो हिटलर की तरह हिटलर शाही चलाते हैं, किसी की सुनते नहीं है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट कर देते हैं, उनको 19 नंबर मिलता है। अच्छा। तो इस जन्म में उनको क्या करना है? उनको सबकी हेल्प करनी है। अच्छा, उनको डोमिनेशन नहीं करना है, फालतू की लीडरशिप दिखानी नहीं है, जबरदस्ती की थोपनी नहीं है किसी के ऊपर,
हेल्प करके चलना है, जो अपने सबॉर्डिनेट्स हैं, जो अपने छोटे भाई बहन हैं, जो भी आपसे पद में छोटे हैं किसी भी तरीके से, चाहे रिलेशनशिप में चाहे आपकी जॉब में, उनको आपको बहुत हेल्प करना है, गाइड करना है, तो आपका डेट क्लियर है। तो सबसे अच्छा नंबर जो होता है कार्मिक डेट में, जो ये कार्मिक नंबर्स हैं, दैट इज 10 नंबर। उसके बाद है 90। वैसे नंबर सारे अच्छे होते हैं, सारे अच्छे होते हैं, मतलब हमें सब अपने अपना कर्मास पे ध्यान मतलब ध्यान दो तो सब ठीक हो जाते हैं। तो ये भी हो सकता है कि जो नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स अगर आपके घर में कोई इससे जन्मावा है या ये नंबर से हैं, तो मतलब आप ये समझ लो कि हाँ वो कर्मा चुकाने आया है। तो आप मतलब अगर रिलेशनशिप उनके संग सही भी नहीं हो रहे हैं तो आप शांत रह सकते हैं कि हाँ ये अपने कर्मा चुका जिनको रहे हैं। पता चल जाता है, जैसे आज हमने इस डेट ऑफ बर्थ के बारे में सबको बता दिया। हाँ हाँ देखो होता क्या है, हम सारे ही पिछला कुछ कर्म तो लेकर आए हैं, हाँ। वो जो हमें इस जन्म में भुगतना है, और जो हम कर रहे हैं वो हम आगे भुगतेंगे, ठीक है। पर ये नंबर स्पेसिफिकली जब होते हैं ना, तो ये हमें स्पेसिफिक किसी डीड का इशारा करते हैं कि हमने ये किया था पूरा।